हिमालय राज्यों में ग्लेशियर झीलें अक्सर आपदा का एक बड़ा कारण बनती है, जिसका उदाहरण उत्तराखंड में भी देखने को मिल चुका है। यही कारण है कि इन ग्लेशियर को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है। पूरे देश में खतरनाक बन रहे ग्लेशियर के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों की टीम भेजी जा रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी 2 ग्लेशियर के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों की टीम पहुंचेगी। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमालय राज्यों में ग्लेशियर झील पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करते हुए कई ग्लेशियर को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा, जिसमें उत्तराखंड की 5 ग्लेशियर झील शामिल थी, जिनका केंद्र सरकार के वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन से ग्लेशियर झीलों की मौजूदा स्थिति का पता लगाया जाएगा। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में 968 ग्लेशियर हैं, जबकि 1290 ग्लेशियर झीलें हैं। और केंद्र सरकार ने जिन 5 ग्लेशियर झीलों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है, उनमें चमोली और पिथौरागढ़ के ग्लेशियर शामिल हैं, जिसमें राज्य आपदा प्रबंधन विभाग चमोली जिले में मौजूद वसुंधरा ग्लेशियर झील का अध्ययन कर चुकी है, जबकि पिथौरागढ़ में मौजूद अति संवेदनशील झीलों में से 2 झीलों का अध्ययन करने के लिए 20 सितंबर को एक टीम रवाना हो रही है, जिससे इन ग्लेशियर की सही स्थिति का पता लगाया जा सकेगा और इन ग्लेशियर पर नजर रखी जा सकेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों का अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि साल 2013 में केदारनाथ और 2021 में चमोली में आई आपदा ने जान और माल दोनों का बड़ा नुकसान किया था, जिसका कारण ग्लेशियर से बनी झील थी। बेसिकली जो ग्लेशियर लेक की जिनकी बात करते हैं हम, तो ग्लेशियर लेक की जो मॉनिटरिंग हुई है वो भी सैटेलाइट बेस पे जो है ये CWC और जो और भी एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने जो है कुछ लेक आइडेंटिफाई की है जो कि पोटेंशियल डेंजर लेक है। उसमें हम लोगों ने भी काम किया, वाडिया इंस्टीट्यूट ने, हमारा भी रिसर्च आर्टिकल उसमें छपे जिसका आप पहले भी एक बार ले चुके हो। तो उन लेकों के बेसिस पे जो है उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी या USDA में जो है वो उन लेकों का फिजिकल सर्वेक्षण करने के लिए जा रहा है। फिजिकल मीन्स उसको देखने के लिए कि एक्चुअल में जो सैटेलाइट में दिखता है क्या वो ग्राउंड पे वही चीज़ है, उसकी सिचुएशन डेंजर है या ठीक है, जो भी वो करने के लिए। तो उसके लिए उनके काफ़ी पैरामीटर सेट है जो वो लोग ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। उनके पैरामीटर जैसे वो बैथमेट्रिक करेंगे, डेप्थ और एरिया, वॉल्यूम उसका निकालेंगे, उसका एरिया देखेंगे, उसका जो है कहीं पे कोई उसमें फ्रेजाइल जोन या कोई वीक जोन तो नहीं है मोरेन के नीचे, उस सब को देखने के लिए 20 सितंबर को पिथौरागढ़ में 2 ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए टीम रवाना होगी। उसमें उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, GIS और ITBP के एक्सपर्ट के साथ ही वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे, जो झील की लंबाई, चौड़ाई और उसमें पानी की स्थिति का आंकलन करेंगे। ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए पिथौरागढ़ में एक कैटेगरी में हमारी 4 झीलें हैं, उसमें से 2 झीलों पर अध्ययन करने के लिए एक टीम हमारी 20 तारीख को रवाना हो रही है देहरादून से, जिसमें हमारे USDA के लोग हैं, GSI के लोग हैं और बहुत सारे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। वो जाके स्टडी करेंगे, झीलों की बैथमेट्री करेंगे और पूरा स्टडी करने के बाद फिर अपनी रिपोर्ट देंगे कि झीलों से कितना खतरा भविष्य में हो सकता है, किन किन क्षेत्र को खतरा हो सकता है और वहाँ पर किस प्रकार से आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दरअसल हिमालय राज्यों में अक्सर ग्लेशियर झील बनने के साथ ही उससे आपदा का खतरा भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे झील पुरानी होती है, वैसे वैसे ग्लेशियर में पानी की स्थिति समय के साथ ही बढ़ती है और एक समय पर इस बढ़ते पानी का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि झील फट जाती है, जो निचले इलाकों में आपदा का एक बड़ा कारण बनती है, जैसा केदारनाथ में साल 2013 में देखा गया था। यही कारण है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार देश के हिमालय राज्यों में मौजूद अति संवेदनशील ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करा रही है, जिससे आपदा के कारण होने वाले नुकसान से बचा जा सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।